आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता से मुश्ताबाद रवाना हुए राज्यपाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी की अपील को ठुकराया है। सीएम ममता बनर्जी ने दौरा न करने की अपील राज्यपाल से की थी। मुश्ताबाद में हालात का जायजा लेंगे। सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर हिंसा के बाद स्थिति क्या है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपील की थी कुछ और दिन रुकने के लिए। रवानगी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल की सीवी आनंद बोस जो है कि हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि मैं भी नहीं जा रही हूं, इसलिए अपील करती हूं कि आप भी कुछ दिन रुक जाएं, लेकिन नहीं माना। Which was certainly very heart-rending. I am going to the field to see for myself the realities in the field. Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. तो ये भी कहा जा रहा है मुश्ताबाद के साथ साथ मालदा का भी दौरा करेंगे राज्यपाल। इस वक्त मनोज हमारे साथ जुड़ गए कोलकाता से। मनोज, एक सीधे तौर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव की स्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कोर्ट में ये कहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं राज्यपाल, इसलिए पहुंच रहे हैं वो। जी विप्रेश, देखिए जिस तरह से जो पीड़ित परिवार था, जो मुर्शिदाबाद में जिनके ऊपर में हिंसा हुआ था, उनके साथ में यहाँ पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांतो मजूमदार के साथ उन्होंने बाकायदा कल राज्यपाल से मुलाकात किया। राज्यपाल मुलाकात करने के बाद राज्यपाल ने ये निर्णय लिया कि वो जाएंगे, मालदा जाएंगे। मालदा में देखिए वैष्णो नगर में यहाँ पे जो पीड़ित परिवार के लोग एक स्कूल में रह रहे हैं, वहां से उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो मुर्शिदाबाद जाएंगे, जाके वहां पे सभी लोगों से मुलाकात करेंगे जहाँ पे हिंसा हुई है। इन सब चीजों को लेकर जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल यहाँ पे 9 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, तो उन्होंने साफ तौर पे राज्यपाल को इस बात का संकेत दिया कि मैं भी जाना चाहती थी तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन हम अभी नहीं जा रहे हैं। और राज्यपाल को आग्रह कर रहे हैं कि आप भी वहां पे न जाएं, क्योंकि जाने से वहां पे शांति है वो भंग होगी। लेकिन राज्यपाल ने साफ तौर पर निर्णय लिया है क्योंकि जाएंगे, और जो परिवार के लोग मिले थे उसके बाद राज्यपाल ने निर्णय लिया। देखिए ये 9 से और राज्यपाल के साथ में ममता बनर्जी का कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके पहले ही हमेशा से राज्यपाल के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। इसके लेकर कई बार में देखिए यहाँ पे टकराव भी देखा गया है। तो आज राज्यपाल पहुंच रहे हैं वहां पे पीड़ित परिवार जो कि मालदा में रुके हैं, वहां पे मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो केंद्रीय बलों की जो तैनातगी है, वहां पे कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 21 अप्रैल तक वहां पे रखा रहेगा, यानी जो लोग हैं सुरक्षित है। देखिए सबसे बड़ा एक सवाल बड़ा है, जो पीड़ित परिवार के जो राज्यपाल से भी मिले हैं उन लोगों ने एक सवाल कर रहे थे कि आखिर ये जो बीएसएफ के जवान है, जो सेंट्रल फोर्सेज है, तब तक ये लोग उनके सुरक्षित है। आखिर ये जब चले जाएंगे यहाँ से, जब सेंट्रल फोर्सों की बीएसएफ की वहां से जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा। यानी इनकी पुलिस के ऊपर में, राज्य पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य पुलिस के सामने ही पूरा तांडव हुआ। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है। राज्यपाल इसी चीज के लेकर दौरा कर रहे हैं और लगातार वहां के जो गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, हमने मुर्शिदाबाद में सभी लोगों से बात किया जो वहां पे पीड़ित थे। उनका कहना है कि बीएसएफ का एक अस्थायी कैंप यहाँ पे बनाया जाए, क्योंकि देखिए बॉर्डर का इलाका है, यहाँ बांग्लादेश से सटा हुआ है। क्योंकि बांग्लादेश से सटे हुए देखिए बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के जवान जा सकते हैं, एक्टिविटी को संभाल सकते हैं। यही लोग आग्रह कर रहे हैं कि बीएसएफ का एक यहाँ पे बनाया जाए, तभी जाके हिंसा पे काबू पाया जाएगा। और यहीं पे हिंसा की जो नो हो, बीएसएफ रहने से ये लोग तभी से यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रह रहेंगे। और ममता बनर्जी भी देखिए लगातार यहाँ पे आग्रह कर रही है कि जो लोग फिर वापस गए हैं वो अपने घरों पे आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे लोग वापस तो आएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ। उनके घरों को पहले से तोड़ फोड़ दिया गया है, आगजनी कर दी गई है, खाने की कोई चीजें नहीं है। तो ये सारी सवाल है। इसी के तहत राज्यपाल आज जा रहे हैं, वहां पे सारे का जायजा करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर वहां पे अगला कदम है, क्या परिवार के लोग वापस गांव में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जी विपनेश। लेकिन मनोज, आपने देखा कि इस पूरे मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और इसका दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जो पीड़ित परिवार थे हमने उनसे बात करने की कोशिश की। बीजेपी देखिए हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रही है और लगातार देखिए बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पे तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। यानी टीएमसी पार्टी कहीं न कहीं ममता बनर्जी के ऊपर आरोप बीजेपी लगाती है कि मुस्लिम समुदाय जो एक पक्ष के लोग हैं, एक समुदाय के इस पक्ष में खड़ी रहती है, क्योंकि ममता बनर्जी को वहां पे जाना चाहिए था, बाकायदा जिनके साथ में हिंसा हुआ है उन परिवारों से मिलना चाहिए था, उनकी व्यवस्था करना चाहिए थे। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ तौर मुआवजा का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जिनके घर का नुकसान है उन्हें बंगला बाड़ी के तहत बना के भी दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे देखें कि जहां पश्चिम बंगाल में यहां राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी चाहती है कि सारे हिंदुत्व को एक किया जाए, सभी सनातनी को एक किया जाए, तभी जाके इनका नैया यहाँ पे पार लग सकती है। और उनको ममता बनर्जी पे हमेशा लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो मुर्शिदाबाद की स्थिति है, अभी जब तक बीएसएफ है, सेंट्रल फोर्स है, तब तक स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन शमशेरगंज का जो इलाका है वहां पे भी लोग डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि थाना से बेहद यहाँ पे करीब के जो लोग रहते हैं, जो एक समुदाय के लोग रहते हैं, उनके मन के भी डर है, क्योंकि जब पुलिस के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, जब तक कोई अस्थायी निर्णय नहीं लगता है या यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से कोई बीएसएफ का कैंप नहीं बनता है, तब तक लोग इनका सुरक्षित नहीं है। तो आज राज्यपाल का दौरा बेहद अहम माना जाता है। राज्यपाल से भी आनंद बोस जा रहे हैं और उन्होंने किस तरह का निर्णय लेते हैं और कैसे किस तरह का है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वहां पे पहुंच रही है, महिला की पहुंच रही है, उन सब चीजों का जायजा लेगी। आप नजर बनाए रखिएगा मनोज, आपका शुक्रिया।